तो हे गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोस मोबिलिटी आईपीओ जो अभी रिसेंटली आने वाली है उसके बारे में। कंपनी क्या करती है एंड इसका आईपीओ कैसा रह सकता है और ये आने वाले दिनों में ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उस रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड आईपीओ का इशू साइज़ वगैरह क्या है नहीं है, सारी डिटेल्स हम जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एक बार ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो गाइस, इकोस मोबिलिटी का आईपीओ जो है उसका बिडिंग डेट है 28 अगस्त 2024 से लेके 30 अगस्त 2024 तक का। और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो है 13,992 रुपये का। और इसका जो पर लॉट पे आपको 44 शेयर्स मिलेंगे। प्राइस रेंज जो रहेगा वो है 318 से 334 रुपये तक का। और इशू साइज़ जो है वो है 601 करोड़ का। गाइस, अभी चलो इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। गाइस, इकोस मोबिलिटी फाउंड हुई थी 1996 में और इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है मिस्टर राजेश लुम्बा। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। तो गाइस, इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड EIMHL कंपनी करती क्या है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो गाइस, जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर है, बड़े बड़े ऑफिसेस है, इनमें जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को मीन्स घर पे छोड़ना या घर से लाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको स्कूल ले जाने एंड स्कूल से घर लाने के लिए जो बसेस होती है, सेम टू सेम ये कंपनी भी कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए एज ए ड्राइवर एंड गाड़ी दोनों रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो एम्प्लॉयज़ है उनको घर तक कंपनी सुरक्षित पहुंचा पाए। एंड घर से अगर पिकअप करना हो उसके लिए भी कंपनी को ये अपने बस हो गया, गाड़ियाँ हो गई, वो सब ड्राइवर के साथ रेंट पे प्रोवाइड करती। ये मुख्य रूप से ड्राइवर चलित कार रेंटल, CCR और कर्मचारी परिवहन सेवाएं ETS प्रदान करती है। ये कंपनी 25 से अधिक वर्षों से भारत में फॉर्च्यून 500 कंपनियां सहित कॉरपोरेट ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रही है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने भारत में 42 फॉर्च्यून 500 कंपनियों और 60 BSE 500 कंपनियों को CCR और ETS प्रदान। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा, ओला और उबर जैसी कंपनियां क्या करती है कि इसमें हम B2C में काम करती है। जैसे कोई भी नॉर्मल पब्लिक इसमें कार रेंट पे ले सकता है, बुकिंग वगैरह कर सकता है। बट ये जो इकोस मोबिलिटी ये है कंपनी है, ये नॉर्मल B2C में काम नहीं करती है, ये B2B में काम करती है। जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं, कॉरपोरेट सेक्टर को ही अपने बसेस, कार जो भी है वो रेंट पे प्रोवाइड करती है प्रॉपर ड्राइवर के साथ में। तो ये B2B में ही डील करती है, इसका कस्टमर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी के लिए इनसे बसेस या रेंट पे जो भी उनको नीड हो वो इनसे लेते हैं। तो गाइस, 31 मार्च 2024 के डेटा के अनुसार 109 शहरों में ये फैला हुआ है इंडिया के 21 राज्य और 4 संघ शासित प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने भारत में 1100 से ज़्यादा संगठनों को CCR और ETS की आवश्यकताओं को पूरा किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में CCR और ETS खंडों के माध्यम से इसने 31 लाख से अधिक यात्राएं पूरी की, जो प्रतिदिन औसतन 8,400 से अधिक यात्राएं हैं। ये कंपनी इंडिया एंड इंडिया के बाहर भी काम करती है। कंपनी के पास 12,000 से अधिक अर्थव्यवस्था से लेकर लग्जरी कारों, मिनी वैन और लग्जरी कोचों का बेड़ा है। कंपनी विशेष वाहनों जैसे कि लगेज वैन, लिमोजिन, पुरानी कारें और विकलांग लोगों के लिए पहुंच योग्य परिवहन वाहन भी प्रदान करती है। 2022 में CCR की बुकिंग जहां पे 60,979
थी वो बढ़कर 2024 में 1,68,261 बुकिंग हो गई, जो कुल CCR बुकिंग का 35.46% है। भारत में जहां कंपनी ने CCR सेवाएं प्रदान की है, उनकी संख्या फाइनेंशियल ईयर 2021 में 89 से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 94 हो गई है। जहां पे 89 था वहां पे 94 हो गई है। ये कंपनी इंडिया में 10 शहरों में ETS प्रदान कर। अभी बात कर लेते हैं कौन सी कंपनियां इनके बसेस हो गया या वैन वगैरह यूज़ करती है अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनीज़ के नाम जान लेते हैं गाइस। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो, HCL कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, फिर सेफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, डिलोइट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अर्बन क्लैप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, अर्बन कंपनी है जो, फिर इंडसइंड बैंक लिमिटेड, फोरसाइट ग्रुप सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी के पास इंडिया के बाहर भी विक्रेताओं का नेटवर्क है, जिसके माध्यम से ये 30 से अधिक देशों में सेवाएं प्रदान करने की क्षमता रखती है, जिनमें USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, चाइना और सिंगापुर शामिल है। और इसके माध्यम से इन देशों में ग्राहक को CCR सेवाएं प्रदान की जा सकती है। 31 मार्च 2024 तक इसके पास 891 कर्मचारी थे। कंपनी OFS ऑफर फॉर सेल के साथ आ रही है, जिसमें 1,80,00,000 शेयरों की पेशकश की जा रही है, जिसकी कुल कीमत 601 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने प्रति शेयर 2 रुपये के अंकित मूल्य पर 318 से 334 रुपये की मूल्य सीमा जो है घोषणा की है। और इसका जो इशू है वो 28 अगस्त 2024 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 30 अगस्त 2024 को ये बंद होगा। इसका जो पर लॉट है उसमें 44 शेयर मिलेंगे। कि ये कंपनी सारा का सारा शेयर ऑफर फॉर सेल में ला रही है, सो इसमें कंपनी को कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे इन शेयर्स में से। कंपनी का अगर पुराना बैलेंस शीट निकाल लें हम फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023 और 2024 का, तो हमें देखने मिलेगा कंपनी प्रॉफिट में ही है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो बैलेंस शीट का प्रॉफिट है, उसके बेस के इसका जो PE रेशियो निकल रहा है वो 32.05 का है। मतलब अगर आपको इस कंपनी से 1 रुपये कमाना है, उसके लिए आपको इसको 32.05 रुपये देने होंगे गाइस। तो अभी बात कर लेते हैं गाइस कि इस कंपनी के ऊपर हमारा ओपिनियन क्या है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो अच्छा पॉइंट है वो है कंपनी के ऊपर डेप्थ उतना नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। और सेकंड थिंग, कोई भी कंपनी जब अपना IPO लाती है उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, कर्ज चुकाने से लेके ग्रो करना, सारी चीज़ें। इस कंपनी में आप लोग डेप्थ का कुछ है नहीं। और मेन चीज़ है, जो भी कंपनी अपना पूरा शेयर ऑफर फॉर सेल में ला रही है, सो कंपनी को भी वो पैसे मिलेंगे नहीं। सो एक तरीके से हमारा ओपिनियन जो एक लॉन्ग टर्म का अगर सोच के चले, तो गाइस अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे चारों तरफ जो भी वुमेंस के साथ हो रहा है, उसके लिए सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ रही है। गवर्नमेंट भी वुमेंस सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती रहती है, हमेशा नई नई स्कीम्स लाती रहती है। सो एक तरीके से देखने जाए तो जो भी जॉब करते हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं और कोई भी बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर से, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ का अगर सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, तो फिर क्या ये कंपनी भी धीरे धीरे ग्रो करेगी। इन कंपनीज़ को ऑर्डर्स मिलेंगे, इन कंपनीज़ का जो भी है सर्विसेज है वो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज से लेके छोटे छोटे कंपनीज भी इस्तेमाल करेगी। और सेकंड थिंग है गाइस कि ये एफोर्डेबल रेट में ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो फिर बड़ी कंपनियां जो है वो फालतू में इतने पैसे खर्च नहीं करेगी, है ना। तो जो भी सर्विसेज है, अभी देखो गाइस, अभी ये धीरे धीरे कंपनी इंडिया के बाहर फैल रही है। जितना ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर फोकस होगा, सारे
कॉरपोरेट सेक्टर्स से लेके प्राइवेट सेक्टर जो भी है, सब अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी का सोचेंगे एंड उनके लिए पर्सनली ये सर्विस लेंगे, सो ये कंपनी भी ग्रो करेगी। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे सारे सेक्टर इसको अडॉप्ट करेगी, जैसे इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियां अगर इसको अपने क्रू मेंबर्स हो गए, अपने एयर होस्टेस हो गए, उनके लिए अगर ये यूज़ कर रही है, मतलब सेफ्टी के मामले में भी अच्छा ही है ये कंपनी। सो सेफ्टी के ऊपर शक नहीं जा रहा, क्योंकि नहीं तो बड़े बड़े कंपनियां इसको यूज़ नहीं कर रहे होते और एफोर्डेबल रेट में ये मिल रहा है सर्विसेज, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ कर रही है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ी कंपनियों से छोटी कंपनियों के बीच में फैलता जाएगा, वैसे वैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हो तो आप ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार पूछ लेना, और टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक बार अपने आप से ज़रूर पूछना कि आने वाले टाइम में ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है और ये जो काम करती है उसका डिमांड आगे जाके कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप टोटली आप अपने डिसीजन से और अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनके डिसीजन से ही कोई भी स्टॉक में या फिर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना। बाकी कोई भी वीडियो के बेस पे कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड या आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें। चलो गाइस, टाटा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।